नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बड़ी खबर में आपका स्वागत है और इस बुलेटिन में हम आपको बताते हैं कि 4 बड़ी खबरें। और पहली खबर झज्जर से है, जहां बीजेपी के बता दें कि रविवार को लोकसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी किया है। और दूसरी खबर करनाल से है, जहां एनआईसी हरियाणा की ओर से 18वें लोकसभा आम चुनाव के मद्देनजर एक ऐसे मोबाइल ऐप और वेबसाइट तैयार की गई है जिसमें पोलिंग बूथ की जानकारी मिलेगी। और तीसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां पृथला विधानसभा से पूर्व विधायक और बीजेपी वरिष्ठ नेता टेकचंद शर्मा ने लोकसभा प्रत्याशी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और चौथी खबर अंबाला से है, जहां मौसम में बदलाव के कारण और सुबह हुई तेज बरसात से किसानों में भय का माहौल है। देख सकते हैं आप दिन की 4 बड़ी खबरें। पहली खबर बीजेपी ने मैनिफेस्टो की पहली कॉपी जारी की। और दूसरी खबर करनाल से, जहां हरियाणा में पहली बार क्यू ऐप का इस्तेमाल होगा। तो तीसरी तस्वीर है, जहां पर बता दें कि एनआईसी बीजेपी नेता टेकचंद शर्मा के बदले सुर नहीं करेंगे प्रत्याशी के लिए प्रचार। फरीदाबाद की ये तस्वीर है, जहां पर बीजेपी नेता टेकचंद शर्मा के सुर बदले हैं और साथ ही प्रत्याशी के लिए प्रचार नहीं करेंगे। प्रत्याशी पर लगाए भ्रष्टाचार के कई आरोप। और चौथी खबर जो है वो अंबाला से है, जहां एक बार फिर मौसम ने करवट ली है और बारिश से कहीं राहत तो कहीं आफत देखने को मिली है। मंडी में गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है। चलिए सबसे पहले रुक करते हैं पहली खबर का। बीजेपी ने रविवार को लोकसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी किया है। और खास बात यह है कि इसकी पहली कॉपी हरियाणा के किसान को सौंपी गई है और किसानों के प्रतिनिधि के तौर पर यह कॉपी उन्हें दे दी गई है। और इसकी जानकारी देते हुए हरियाणा बीजेपी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि हमारे हरियाणा के पाना केशो गांव सिलानी और जिला झज्जर के रहने वाले किसान रामवीर चाहर को पीएम मोदी ने संकल्प पत्र की पहली कॉपी सौंपी है। और यह हरियाणा और किसान का मान बढ़ाने वाला है। बीजेपी ने रविवार को लोकसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी किया। खास बात यह है कि इसकी पहली कॉपी हरियाणा के किसानों को सौंपी गई है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। दूसरी खबर एनआईसी हरियाणा की ओर से 18वें लोकसभा आम चुनाव के मद्देनजर इस बार एक मोबाइल ऐप और वेबसाइट तैयार की गई है, जिसका प्रयोग कर मतदाता पोलिंग बूथ पर लगी मतदाताओं की लाइन के बारे में जानकारी हासिल कर अपनी सुविधा के अनुसार वोट डालने के लिए बूथ पर जा सकता है। और करनाल में एनआईसी के तत्वाधान में सभी बीएलओ को बता दें इस ऐप के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। और साथ ही एनआईसी के संयुक्त निदेशक कमल त्यागी ने बताया कि हरियाणा राज्य चुनाव आयोग की ओर से एनआईसी द्वारा बनाए गए ऐप को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। और इस ऐप को वोटर्स इन क्यू का नाम दिया गया है। और देश में पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस वोटर के ऐप का इस्तेमाल हरियाणा के करीब 2.5 दर्जन विधानसभा क्षेत्रों में किया जा सकता है। और साथ ही उन्होंने बताया कि इस मोबाइल ऐप को भारत निर्वाचन आयोग ने भी प्रयोग के तौर पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। ये वोटर्स इन क्यू के बारे में है, जो कि सीओ हरियाणा द्वारा दिया गया है। ये ऐप तैयार करवाया गया है एनआईसी के द्वारा। टेक्निकल इसमें एक्सपर्ट रहे हैं, जो टेक्निकल हमारा सॉफ्टवेयर तैयार करने वाली एनआईसी था, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर हरियाणा की तरफ से ये तैयार किया गया है। और इसके अंदर 2 तरह से लिंक दिए गए हैं, एक तो वेब बेस्ड और एक ऐप के माध्यम से लोगों को वो जाने से पहले, वोट अपना कास्ट करने से पहले
देख कर जाएं कि उनके बूथ पर कितनी भीड़ है कितनी नहीं, ताकि उनको जो खड़े होकर परेशानी झेलनी पड़ती थी धूप में या बरसात हो रही है तो उस वक्त, तो वो उस सब चीजों से बच सके। जी मेरा नाम है हिमांशु शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? हम जी प्रेमनगर में रहते हैं और शिव कॉलोनी में हमारा बिजनेस है अपना। देखो, पहली बात तो मैं आपका थैंक्स करना चाहूँगा कि आपने ये मुझे अपडेट दी है, क्योंकि हमें क्या पता ये पता चलता ना कि ऐसी ऐप है या ना है। इसलिए पहले तो आपका मैं थैंक्स करना चाहूँगा और आपके न्यूज़ चैनल का। उसके बाद देखिए, कोई भी आदमी यहाँ पे आराम से बैठ के ब्लेम बड़ी इजीली कर देता है कि सरकार ये नहीं कर रही वो नहीं कर रही। इसलिए हर एक बंदे को वोट डालना चाहिए। जिनको आप सपोर्ट करते हैं, जिनसे आप इतनी आशाएं लगाते हैं, तो आप उनको वोट जरूर करें। पर फरीदाबाद से है। फरीदाबाद पृथला विधानसभा से पूर्व विधायक और बीजेपी वरिष्ठ नेता टेकचंद शर्मा ने लोकसभा प्रत्याशी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उनका कहना है कि वे लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के साथ चुनाव प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। और इसके साथ ही पूर्व विधायक ने लोकसभा प्रत्याशी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी की अच्छी छवि नहीं है। और साथ ही उन्होंने कहा कि फरीदाबाद लोकसभा से बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखिए, जहां तक बात है प्रचार प्रसार की बात, ना तो मेरे को किसी संगठन के पदाधिकारी ने कांटेक्ट किया, ना ही किसी अन्य पदाधिकारी ने कांटेक्ट किया, और ना ही मेरे को प्रतिनिधि से उम्मीद भी नहीं है। आप जहां प्रचार प्रसार की बात है, मैं बिल्कुल नहीं जा रहा, और ना ही मैं कृष्णपाल जी के साथ कोई प्रचार प्रसार करना चाहता हूं। कृष्णपाल जी का हर जगह पर भ्रष्टाचार में पूरा नाम आता है। चाहे पुलिस में दलालों की लिस्ट आई तो उसमें राजपाल मामा का नाम आया। वो मामा कौन है? अन्य जगह पे देखो, चाहे पुलिस की बात हो, उनमें इनके चेले चपाटों का नाम आता है। भाई, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करके ये लोग इस तरीके का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। उससे अच्छा है कि अपने शांति बैठें और वोट देने की बात है, एक वोट दे आएंगे। भाई, ये तो जब पता लगेगा जब जिस टाइम पे इलेक्शन चालू हो जाएगा, और इलेक्शन जब चालू होगा ना, शायद अब की बार बड़ा संघर्ष में इलेक्शन होगा। फरीदाबाद पृथला विधानसभा से पूर्व विधायक और बीजेपी वरिष्ठ नेता टेकचंद शर्मा ने लोकसभा प्रत्याशी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनका कहना है कि वे लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के साथ चुनाव प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। और इसके साथ ही पूर्व विधायक ने लोकसभा प्रत्याशी के भ्रष्टाचार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी की अच्छी छवि नहीं है। और साथ ही उन्होंने कहा कि फरीदाबाद लोकसभा से बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। फरीदाबाद पृथला विधानसभा से पूर्व विधायक और बीजेपी वरिष्ठ नेता टेकचंद शर्मा ने लोकसभा प्रत्याशियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि वे लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ बता दें कि बीजेपी प्रत्याशियों के साथ चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। और इसके साथ ही पूर्व विधायक ने लोकसभा प्रत्याशी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी की अच्छी छवि नहीं है। वहीं इसी खबर पर फरीदाबाद से हमारे संवाददाता मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोनू पांचाल, बीजेपी नेता टेकचंद शर्मा के सुर बदले हैं और टेकचंद शर्मा ने लोकसभा प्रत्याशी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी अपडेट दे दीजिए।
देखिए सोनिया, मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं अब जो है जिस तरीके से चुनाव जो है लगातार नजदीक आते हुए नजर आ रहे हैं, और बीजेपी पार्टी ने जो है वो अपने पूरे 10 के 10 लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी जो है वो मैदान में उतार दी गई हैं। वहीं फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद से जो है वो कृष्णपाल गुर्जर जो है वो प्रत्याशी हैं बीजेपी के। और लगातार बात की जाए तो जो पृथ्वी विधानसभा के पूर्व विधायक चेतचंद शर्मा है, वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने लगातार यहाँ पर जो है वो हमला करते हुए बोला है कि जिस तरीके से देखा जाए तो जो बीजेपी के प्रत्याशी लोकसभा के प्रत्याशी हैं लोकसभा के कृष्णपाल गुर्जर, वो पूरी तरीके से वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार उनकी दबंगी है कुल क्षेत्र में देखी जा रही है। और उसके साथ साथ मैं बता दूं कि सोनिया, इसके साथ साथ उन्होंने जो आरोप लगाए कि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो पुलिस थानों की बात की जाए तो वो कृष्णपाल की जो है यहाँ पर तरक्की नजर आती है। और कहीं ना कहीं बात की जाए तो भ्रष्टाचार में जो है जो कृष्णपाल गुर्जर के जो मामा है राजपाल मामा, उनका भी जो है वो नाम आता है और हाई लिस्ट में नाम उनका जो है लिख करके वो जो है वो तमाम थानों में दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दलाली का आरोप लगाते हुए यहाँ पर कहा, और साथ ही साथ भ्रष्ट जो है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी में लिप्त होने का जो है वो यहाँ पर कहा। वो साथ ही साथ जो है पृथ्वी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक चेतचंद शर्मा, उन्होंने ये भी कहा कि किसी तरीके से बीजेपी की तरफ से उनके पास ना कोई फोन आया, ना कोई मैसेज आया, ना उनको कोई बताया गया, ना उनको बुलाया गया। तो इसको लेकर के वो पूरी तरीके से यहाँ पर नाराज यहाँ पर दिखाई दिए। और कहीं ना कहीं बीजेपी में जिस तरीके से बीजेपी एक साथ लेने का वायदा यहाँ पर करती है कि कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के चला जाएगा, और कहीं ना कहीं एक कार्यकर्ता है वो पूरी तरीके से खुद में नेता माने जाएंगे। तो इसको लेकर के तमाम बीजेपी भले ही जो लाख जो है बातें यहाँ पर कहती हो, लेकिन बात की जाए तो पूर्व विधायक चेतचंद शर्मा के साथ किसी तरीके का कोई मैसेज या कोई संदेश या प्रतिनिधि जो प्रत्याशी है कृष्णपाल गुर्जर, उनका भी फोन यहाँ पर नहीं गया। तो तमाम तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो वो साफ तौर से उनकी नाराजगी यहाँ पर देखने को देखी गई है। जी, मोनू पांचाल, लगातार बीजेपी नेता चेतचंद शर्मा ने लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी की छवि को खराब बताया है। ऐसा क्यों कि बीजेपी प्रत्याशी की छवि को खराब बताया गया? मोनू पांचाल, देखिए, बात की जाए तो तमाम तरीके से जैसे कि लगातार जिस तरीके से 2 बार से जो है वो कहीं ना कहीं जो लोकसभा के सांसद जो है वो कृष्णपाल गुर्जर रहे हैं, और वहीं तीसरी बार जो है बीजेपी ने टिकट देकर के विश्वास जताया। और वहीं बात की जाए तो तमाम तरीके से यानी कि बात की जाए तो जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों का जिसकी बात की जाए तो कहीं ना कहीं दीर्घों में प्रॉपर्टी डील को लेकर के यहाँ पर जो बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से फरीदाबाद में उद्योग नगरी है उसमें शेयर की बात की जाए तो तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पर भ्रष्टाचार का आरोप यहाँ पर लगाया। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो जो है लगातार जिस तरीके से थाने चौकियों की बात की जाए तो उसमें जो है वो जो उनके कृष्णपाल की जो चमचे हैं उनको लगातार जिस तरीके से देखा जाए तो उनकी कहीं ना कहीं जो है दखलंदाजी यहाँ पर दिखती है। और तमाम जो भ्रष्टाचार है, चाहे वो अवैध प्लॉटिंग की बात की जाए, चाहे वो निर्माणों को लेकर के बात की जाए, तो तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पर आरोप लगाते हुए साफ तौर से देखे गए हैं। जो आरोप लगा रहे हैं वो चेतचंद शर्मा पूर्व विधायक है, वो लगातार आरोप यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी सोनिया जी, लगातार बता दें कि बीजेपी नेता चेतचंद शर्मा की ओर से ये बयान आया है कि उन्होंने फरीदाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है, ऐसा क्यों? सोनिया, देखिए, बात की जाए तो जिस तरीके से अभी आपने बयानों में सुना होगा चेतचंद शर्मा ने कहा कि पूरी तरीके से जो है वो कृष्णपाल यानी जो बीजेपी के प्रत्याशी लोकसभा के प्रत्याशी है उनके साथ वो पूरी तरीके से साथ नहीं देंगे, क्योंकि उनकी छवि खराब है और वो अपनी छवि खराब नहीं करना चाहते। उनको भी जो है चुनाव लड़ना है, तो इस तरीके के आरोप यहाँ पर लगाए हैं। और उसके साथ साथ वो बिल्कुल तरीके से उनके साथ प्रचार यहाँ पर नहीं करेंगे, इस तरीके का आरोप यहाँ पर लगाया है। तो तमाम चीजों को देखने की बात है। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सोनिया, यहाँ पर सीधा तौर पर यहाँ पर जो है चेतचंद शर्मा ने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं जो फरीदाबाद लोकसभा की जो लोकसभा की सीट है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं एक काफी अड़चनों के बाद जो है वो बीजेपी यहाँ पर सीट निकाल सकती है। लेकिन बात की जाए तो अभी तमाम तरीके से अभी फिलहाल जो है वो बीजेपी ने अपना प्रत्याशी कैंडिडेट जो है वो घोषित करा, लेकिन तमाम पार्टियां अभी भी बाकी है। अगर जिस तरीके से तमाम पार्टियों का जो कैंडिडेट है वो सामने आएंगे तो तभी चुनाव बन पाएगा। और तमाम तरीके से बात की जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ी मुश्किल से जो है वो सीट निकालने की बात यहाँ पर कही है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो सोनिया लगातार वो यहाँ पर जो पूर्व विधायक चेतचंद शर्मा उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यहाँ पर जो कुछ अगर जीत होती है तो कुछ जो मतों से जो है वो जीत होगी, और कहीं ना कहीं हार हुई तो बहुत बुरी हार यहाँ पर हो सकती है। तो इस तरीके से आरोप यहाँ पर लगाते हुए नजर आए पूर्व चेतचंद शर्मा। जी मोनू पांचाल लगातार
बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है और उनका कहना है कि बीजेपी प्रत्याशी के साथ वो चुनाव प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। ऐसे में क्या फरीदाबाद जो लोकसभा सीट है उस पर असर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल सोनिया, देखिए बात की जाए तो तमाम पहले तो जो तमाम जो बीजेपी पार्टी लगातार जो विपक्ष पार्टियों पर लगातार जो है वो हमला बोलती रहती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस तरीके से देखा जाए तो बीजेपी में उस कांग्रेस में जो है वो कहीं ना कहीं गुटबाजी चल रही है, लेकिन देखा जाए तो अब फिलहाल और बीजेपी में गुटबाजी यहाँ पर शुरू हो गई। जिस तरीके से जो पूर्व विधायक निकल के आ रहे हैं वो लगातार जिस तरीके से देखा जाए तो गुटबाजी यहाँ पर जरूर देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो अभी जिस तरीके से 2014 में जो है टेकचंद शर्मा विधायक रहे और कहीं ना कहीं इनका वजूद कहीं ना कहीं देखा जाए तो पकड़ जो है वो काफी मजबूत है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो अगर टेकचंद शर्मा जिस तरीके से खिलाफत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रत्याशी को पाल को इसका खामियाजा कितना पड़ सकता है, तो इस तरीके से देखा जा रहा है। क्योंकि टेकचंद शर्मा का काफी जो है पटना विधानसभा यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो काफी दबदबा है। और कहीं ना कहीं बात की जाए तो तमाम जो दिग्गज नेता है, तमाम जो गांव के जो मुखिया है वो कहीं ना कहीं टेकचंद शर्मा की बातों को मानते हैं। और उसके साथ ही जिस तरीके से देखा जाए तो जिस तरीके से सुर यहाँ पर खोले हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर को यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जी सोनिया। जी मोनू पांचाल, बीजेपी नेता टेकचंद शर्मा के बदले सुर की वजह से और लगातार वो बीजेपी प्रत्याशी की छवि को खराब बता रहे हैं, नाराजगी का मुख्य कारण क्या है? देखिए साफ तौर से देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार ये आप इसमें भी देख सकते हैं कि 2014 में जो है वो जो है पिछड़ा विधानसभा क्षेत्र से वो टेकचंद शर्मा विधायक थे। और उसके साथ साथ मैं बता दूं कि 2019 में जो है उनकी जो है टिकट काट दी गई। बीजेपी ने पूरा जो है वो विश्वास में दे रखा था, कहीं टिकट देने का वायदा यहाँ पर कर रखा था, लेकिन देखा जाए तो 2019 में जो है वो उनकी टिकट काट दी गई। यहाँ के साथ साथ मैं बता दूं कि फरीदाबाद से विधानसभा की बात की जाए तो विपुल गोयल जो से उनकी टिकट यहाँ पर काट दी गई है। बात की जाए तो तमाम जो क्षेत्र की रोडगी विधानसभा की बात की जाए तो वहां पर जो है उनकी टिकट काट दी गई। तो तमाम चीजों को देखते हुए तो कहीं ना कहीं जितने भी जो पूर्व विधायक हैं उनको जो है वो पूरी तरीके से नाराज यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बार जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो जो कार्यकाल रहा है पूरे 10 साल का जो लोकसभा के प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर का, तो उसे भी खासी नाराज यहाँ पर जो है वो देखे गए हैं। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो भ्रष्टाचार में लिप्त होने के जो है वो यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे वो थाने चौकों की बात की जाए, चाहे वो डीलरों की बात की जाए, चाहे वो प्लॉटिंग करने की बात की जाए। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो सबसे बड़ी बात देखी जाए तो पिछड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर सहारा जो है वो प्लॉटिंग यहाँ पर अवैध रूप से यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप भी यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम जो बीजेपी का प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर है हम उनके साथ जो है वो प्रचार नहीं करेंगे, उनके साथ वोट नहीं मांगेंगे क्योंकि उनकी छवि खराब हो सकती है। तो इसको लेकर के यहाँ पर आरोप लगाते हुए नजर आए हैं। जी मोनू पांचाल, बता दें कि टेकचंद शर्मा लगातार बीजेपी प्रत्याशी की छवि को खराब बता रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि उनके साथ चुनाव प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। ऐसे में कुछ बीजेपी प्रत्याशी की कोई प्रतिक्रिया सामने आई? अगर अभी बात की जाए तो अभी फिलहाल जो है वो कहीं ना कहीं अभी बयान दिया है, लेकिन बात की जाए तो बीजेपी पार्टी की तरफ से अभी किसी तरीके का कोई बयान यहाँ पर सामने नहीं आया। लेकिन सबसे बड़ी बात की जाए तो यहाँ पर फरीदाबाद में जो है आज मुख्यमंत्री का दौरा भी है, वो हम जो विधानसभाओं में जो वो दौरा करेंगे। आज जो है चुनाव विधानसभा में उनका दौरा है, वो यहाँ पर रैली को संबोधित करेंगे। लेकिन इन बयानों को देखकर अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया यहाँ पर नहीं आई है। लेकिन सब तौर से अगर देखा जाए तो सोनिया लगातार जिस तरीके से सुर लगातार जो बदलते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं फरीदाबाद लोकसभा में जो है वो बीजेपी के लिए और मुसीबत खड़ी कर सकती है, क्योंकि तमाम नेता जिस तरीके से जो कृष्णपाल के खिलाफ जो पूरे विधायक टेकचंद शर्मा है वो सामने खड़े हो गए। उन्होंने पूरी तरीके से जो सुर अपनाए हैं तो वो उसके चलते कहीं ना कहीं लोकसभा फरीदाबाद की लोकसभा में जो है वो कहीं ना कहीं ये तो खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ सकता है। उसके साथ साथ मैं बता दूं काफी कक्षाएं जो है वो यहाँ पर बच सकती है बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के लिए। जी सोनिया। जी मोनू पांचाल, बीजेपी प्रत्याशी पर लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है और टेकचंद शर्मा ने ये कहा है कि फरीदाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसा क्यों कि लोकसभा चुनाव में इस सीट से नुकसान उठाना पड़ सकता है?
जी बिल्कुल सोनिया, जिस तरीके से आरोप लगाए हैं और साफ तौर से यहाँ पर पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा ने ये भी कहा है कि अगर जिस तरीके से देखा जाए तो तमाम नेता है जो बीजेपी के खिलाफ खड़ा होता है तो उसके जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है उनके पीछे ईडी जाल तरीके की तमाम महकमे आदि जो महकमे उनको पीछे लगा देती है। लेकिन बात तो साफ तौर पर देखा जाए तो टेकचंद शर्मा ने साफ तौर से कहा कि मैं बिल्कुल साफ और किसी तरीके की मेरी कोई कमी नहीं है। कोई बीजेपी चाहे तमाम जो महकमे अधिकारी है, चाहे तमाम ईडी हो या कोई और महकमे हो, वो उनके साथ जो है वो जांच करा सकती है। लेकिन बात की जाए तो सिरसरपाल के भी सबूत जो है वो कहीं ना कहीं पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा के पास, और उन्होंने कहा कि अगर किसी तरीके की कोई बात हुई तो उनका भी जो है काला चिट्ठा उसके पास जो है सिरसरपाल का काला चिट्ठा जो है पूर्व टेकचंद शर्मा के पास है, वो भी जो है वो काला चिट्ठा खोल सकते हैं। तो तमाम चीजों को देखते हुए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो फाइल है वो कहीं ना कहीं पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा पर है और वो भी सीधे आरोप लगा रहे हैं। और आरोप लगाते समय ये भी कहा है कि वो इस तरीके के भ्रष्टाचार जो प्रत्याशी है वो उनका प्रचार नहीं करेंगे और उनके साथ खड़े नहीं होंगे, क्योंकि उनकी छवि पर धुलमिल हो सकती है, क्योंकि उनको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना है और वो पूरी तरीके से जो अच्छे प्रत्याशी होते तो वो बीजेपी का पूरा समर्थन करते, उनके साथ वोट मांगते। लेकिन बात की जाए तो सरकार पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप यहाँ पर लगाए हैं तो वो उसके खिलाफ जो है उनके पक्ष में जो है वो वोट मांगने नहीं जाएंगे, वो उनके जो है पक्ष में जो है समर्थन नहीं करेंगे, वो अपनी छवि को धुलमिल नहीं करेंगे। तो इस तरीके के यहाँ पर जो देखा जाए तो साफ तौर से पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा ने कहा है कि वो बीजेपी के खिलाफत में रहेंगे, यानी कि बीजेपी के प्रत्याशी के खिलाफत में वो साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। जी सोनिया। जी मोनू पंचाल, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। बढ़ते हैं चौथी खबर की तरफ। 1 अप्रैल से हरियाणा की मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। हालांकि मौसम में बदलाव के कारण सुबह से हुई तेज बरसात से किसानों में भय का माहौल था, लेकिन मंडी में प्रशासन की व्यवस्थाएं दुरुस्त देखने को मिली, जैसे कि किसानों की फसलें भीगने से बच गई। तो वहीं किसानों का कहना है कि अगर ज्यादा बरसात होती है तो खेतों में खड़ी फसल को काफी ज्यादा नुकसान होगा। हालांकि उनका यह भी कहना है कि उन्हें इस बार काफी अच्छी फसल मिल रही है और अभी तक किसान मंडी की व्यवस्था से काफी खुश नजर आ रहे हैं। 1 अप्रैल से हरियाणा की मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। हालांकि मौसम बदलाव के कारण सुबह से तेज बरसात से किसानों का भय का माहौल था और मंडी में प्रशासन की व्यवस्थाएं दुरुस्त देखने को मिली, जिससे किसानों की फसल भीगने से बच गई। बारिश तो वैसे ना की बराबरी है जी, बारिश तो कोई ज्यादा नहीं। बाकी जी जिस तरह ज्यादा हो जाए तो यहाँ शेड के नीचे खड़ने का कोई सिस्टम नहीं है जी, बहुत कम है। 5-4 ट्रैली और आ जाएगी, वैसे फिर बाहर ही चीज है। बस जी क्या करना, फिर बीज जाएगी या टाट टूट देने पड़ेगी, वो पक्का वो नहीं है जी, व्यवस्था ठीक नहीं है। हाँ ये शेड वाली व्यवस्था थोड़ी गलत है, कम है सब। कितनी देखो ये अलग अलग झाड़ है, ये 20-22 का चल रहा है। तक हमारे पास 19,006 क्विंटल की अराइवल हो चुकी है और जिसमें 375 के पास कट चुके हैं। लिफ्टिंग स्टार्ट हो जाएगी आज से, संभावना है आज लिफ्टिंग का स्टार्ट करना। बरसात नहीं, बरसात हुई, इतनी बरसात भी नहीं हुई। बाकी यहाँ व्यवस्थाएं ठीक थी, सारा माल शेड के अंदर था, जो बाहर था वो कवर्ड था, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की नुकसान नहीं हुआ। आगे बारिश भी तो आगे भी किसी कोई नुकसान नहीं होगा। पूरा हमारे पास आर्थिक का पूरा इंतजाम है। बता दें कि 1 अप्रैल से हरियाणा की मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई। हालांकि मौसम के बदलाव के कारण सुबह से हुई तेज बरसात ने किसानों में भय का माहौल देखा गया था और साथ ही मंडी में प्रशासन की व्यवस्थाएं दुरुस्त देखने को मिली, जिससे कि किसानों की फसलें भीगने से बच गई। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए नरेश सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश सैनी, लगातार बता दें कि मौसम ने करवट ली है, बारिश देखने को मिली है और मंडियों में गेहूं की फसल को कितना नुकसान हुआ है, अपडेट दे दीजिए।
जी बिल्कुल सोनिया, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि आज सुबह अंबाला में कई इलाकों में काफी तेज बारिश हुई है, हालांकि कई इलाकों में कुछ कम हुई। इसके चलते कहीं ना कहीं जो किसानों की फसल है वो भीगी हुई है और कई जगह नहीं भी भीगी। अगर मंडी की बात करूं तो मंडी में हालांकि जो मौसम आपकी बात जो ठंडा रहा है और लगातार जो बारिश होने के चलते कहीं ना कहीं फसल है वो लेट है। पूरी तरीके से अभी जो मंडी में गेहूं की फसल है वो नहीं आ रही है अंबाला की मंडियों में। कुछ कम अभी तक अगर अंबाला कैंट की मंडी की बात करूं तो अंबाला कैंट की मंडी में 19,600 क्विंटल ही अभी जो है गेहूं की फसल आई है, जबकि इन दिनों में पिछले साल के मुकाबले काफी कम अभी फसल आई है। लेकिन गेहूं की फसल है वो लगभग अब पककर तैयार खड़ी है और कहीं ना कहीं किसान अपनी फसल को काटने में लगे हुए हैं। हालांकि जिस प्रकार से मौसम विभाग के माने तो अगले 2 दिन में और बारिश हो सकती है, तो कहीं ना कहीं किसानों की जो चिंता है वो जरूर बढ़ी है। और आज भी हालांकि अंबाला में इतना नुकसान बारिश से नहीं हुआ और जो मंडी व्यवस्था वो भी काफी अच्छी दिखाई दी, क्योंकि जो शेड के बाहर फसल थी उसको पूरी तरीके से तरपाल से ढक दिया गया था और जो शेडों में भी जो पड़ी है वो भी है। और इसके साथ ही जो लिफ्टिंग भी अब की बार साथ ही साथ हो रही है। कह सकते हैं कि या तो फिर अभी जो फसल है वो पूरी तरीके से नहीं आई और अगर पूरे तरीके से पीक पर होता तो सीजन इतनी जल्दी उठान ना होता। तो कहीं ना कहीं जो किसान है वो काफी मंडी व्यवस्था की से काफी खुश नजर आ रहे हैं और उनसे उम्मीद है कि अगर मौसम सही रहा तो अब की बार जो है फसल की बम्पर पैदावार जरूर दिखाई दे रही है, क्योंकि एक एकड़ में से लगभग 22 से 23 क्विंटल गेहूं की फसल निकल रही है। और अगर मौसम और बदलता है और बारिश और ज्यादा होती है तो एक तरफ तो मंडी में भीगने के चांस है और दूसरी तरफ जो है किसानों की फसल जो खेतों में खड़ी है उसको भी नुकसान हो सकता है। जी नरेश सैनी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, सुबह से ही बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट भी जारी किया है, लेकिन मंडी प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं दुरुस्त देखी जा रही है मंडी में। वहीं कहीं मंडी में गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है और कहीं पर प्रशासन की व्यवस्थाएं दुरुस्त देखने को मिल रही है। वहीं फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।